हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज एक बहुत ज़बरदस्त रिपोर्ट के ऊपर आप लोगों से चर्चा करूंगा। ये रिपोर्ट है जो कि कल के अखबार में आई थी। ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट है, इनइक्वालिटी किल्स, यानी कि असमानता, जो देश में असमानता है, जो विषमता है कि अमीर कितने अमीर हैं और गरीब कितने गरीब हैं। खास तौर पे ये पिछले साल की स्टडी है, जबकि कोरोना की महामारी पूरे देश में फैली हुई थी। यानी द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना पेंडेमिक ऑन द रिच एंड द पुअर, उसके ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट इन्होंने संडे को रिलीज की है, ऑक्सफैम इंडिया ने, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट हो रही है डेवॉस में। तो उसके ऊपर, क्योंकि इकोनॉमी से रिलेटेड है, इसलिए रिपोर्ट रिलीज हुई है। लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत चौंकाने वाली वीडियो है। और हैरानी की बात क्या है, ये अखबारों में भी लास्ट कहीं बीच में छोटी मोटी आई हुई है, और टेलीविजन में किसी ने भी इसका कोई जिक्र नहीं किया। और हम इलेक्शंस चल रहे हैं और बाकी मुद्दों पे बहुत बातें हो रही हैं, बट इस पे कोई बात नहीं है। अभी कुछ हाईलाइट बताता हूं आपको इस रिपोर्ट की। ये इंडियन एक्सप्रेस ने ये रिपोर्ट छापी है। कल के इंडियन एक्सप्रेस में ये रिपोर्ट है, पेज नंबर 12 पे, जहां पर ये कहते हैं इन 2021 इनकम ऑफ 84% हाउस होल्ड फेल बट नंबर ऑफ बिलियनर्स ग्रो। यानी कि देश में 84%, 84% जो घर हैं उनकी कमाई गिरी है। मतलब इतनी बड़ी विपदा थी कि तकरीबन हर घर में लोग कहीं ना कहीं गरीब हुए हैं या उनकी इनकम में गिरावट हुई है। लेकिन जो बिलियनर हैं, जो अरबपति हैं, करोड़पति नहीं, अरबपति जो हैं, उनकी संख्या भारत में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। हमारे पास 102 थे बिलियनर अरबपति, वो बढ़ के 142 हो गए हैं। यानी कि तकरीबन 39-40% ग्रोथ हुआ है इनकी कमाई पे और इनकी जो है आमदनी पे। ये बहुत खौफनाक स्टैटिस्टिक्स है। ये कहते हैं कि, और ये भी बता दूं, जो इंडिया में बिलियनर्स हैं, सबसे ज्यादा यूएसए में है, उसके बाद चाइना में है, उसके बाद इंडिया में है रिच लोग। और ये जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, जो इंडियन एक्सप्रेस में, जो उन्होंने संडे को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के डावोस एजेंडा में ये रिपोर्ट उन्होंने रिलीज की है। ये कह रहे हैं कि जो इनकम है सबसे गरीब लोगों की, वो उनको बहुत ज़्यादा मार पड़ी है। और सबसे ज़्यादा हैरानी वाली या हमें अलर्ट करने वाली खबर यह है कि पिछले साल 4,60,00,000 भारतीय, 4.6 करोड़ इंडियंस हैव गॉन बिलो द पॉवर्टी लाइन। मतलब जो गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर उठे थे, इतने सालों में वो वापस 4,60,00,000 जो है वापस गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं। और हैरानी की अलग बात यह है कि जो टॉप 10 है वेल्दी इंडियंस, उनको अगर हम 1% टैक्स किया जाए, कि जो 10 अमीर है, 142 हमारे देश के सबसे महाअमीर जो हैं, उनमें से अगर सिर्फ 10 जो ऊपर के अमीर हैं, उनको अगर हम 1% टैक्स करें वेल्थ टैक्स के नाम पे, तो ये अगले 25 साल के लिए पूरे देश की स्कूलिंग और हायर एजुकेशन को फंड कर सकते हैं। इतना पैसा सरकार इकट्ठा कर सकती है। और ये कहते हैं कि टॉप के 98, 142 को ना करो, कुछ को छोड़ दो, नए नए अरबपति बने हैं, अगर टॉप 98 को अगर हम टैक्स करें, तो जो आयुष्मान भारत, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, आयुष्मान भारत गरीब लोगों के लिए, उस स्कीम को ये जो है पूरे के पूरे ये फंड कर सकते हैं। ये 98 को सिर्फ 1% टैक्स और देना, और ज़्यादा नहीं है। और इसी रिपोर्ट का बहुत अच्छा सा जो है द वायर ने, जो कि इंग्लिश, हिंदी, मराठी और उर्दू में निकलता है, वेब बेस्ड पोर्टल है, उसने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस रिपोर्ट की समीक्षा करी है, जो कि मैं चाहूँगा कि आपको कुछ उसके अंश पढ़ के सुनाऊं। तो ये कहते हैं कि अगर हम 1% टैक्स ले लें इन लोगों से जो हमारे अरबपति हैं, तो हम 17.7 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करा सकते हैं। 18 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर। तो दोबारा ऐसी विपदा होगी नहीं जो कोविड की सेकेंड वेव में थी। ये कह रहे हैं अगर हम इनसे ये अगर 1% टैक्स दें, तो देश के पास इतना पैसा हो जाएगा कि 50,000 करोड़ रुपए जो वैक्सीन प्रोग्राम है, दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन का जो प्रोग्राम देश में चल रहा है फ्री का पूरा इनके 1% टैक्स से आ सकता है।
अभी दोस्तों पूछने की समझने की बात है कि ये 102 से 142 सुपर रिच कैसे बने हैं लोग। इसके पीछे रीजन है पिछले साल का बजट। ये भी ये रिपोर्ट बता रही है कि पिछले साल कॉर्पोरेट टैक्स 30% से 22% किया गया और छोटी कंपनियों में 25 से 15% किया गया, और ये 36 घंटे में इंप्लीमेंट कर दिया सरकार ने कि 36 आवर्स के अंदर ये प्रपोजल कि भाई कॉर्पोरेट टैक्स कम किया जाए। इससे हमें नुकसान हुआ 1.5 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट टैक्स। समझना चाहिए जैसे आप मैं हम लोग देते हैं इनकम टैक्स, सैलरीड क्लास तकरीबन सब इनकम टैक्स के उसमें इनकम टैक्स कम नहीं हो रहा है। इनकम टैक्स पे कोई बात हर बार उम्मीद होती है कि कुछ टैक्स लेवल, लेकिन कम नहीं हुआ। लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स में काफी गिरावट हुई। अब सरकार का काम है राजस्व इकट्ठा करना, अगर नहीं होगा तो डेवलपमेंट वर्क नहीं हो सकता। तो इन्होंने क्या किया, जो कॉर्पोरेट टैक्स कट किया बड़ी बड़ी कंपनियों का, इतने बड़ी मार्जिन से कट किया, 1.5 लाख करोड़ रुपए बचाए, उसको इन्होंने इसकी पूर्ति कैसे की, इन्होंने इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाए। इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो कि आप मैं सब देते हैं, गरीब से गरीब भी देता है। इनडायरेक्ट टैक्स से कोई बच नहीं सकता है, वो है जो जीएसटी है। आप कैरोसिन ऑयल लोगे, आप कुकिंग ऑयल लोगे, आप साबुन लोगे, जो भी चीज आप रोजमर्रा की गरीब से गरीब भी खरीदता है उस पर जीएसटी पे हो रही है, वैट पे हो रहा है, एक्साइज ड्यूटी पे हो रही है, कस्टम ड्यूटी कोई ना कोई दे रहा है। इन सब पे ड्यूटीज बढ़ाई गई जो कि कॉर्पोरेट टैक्स से लॉस हुआ था। और एक और बड़ी जबरदस्त इस रिपोर्ट की एनालिसिस वो है कि जो टॉप के 10 हमारे रिच घराने हैं उनकी जो कमाई है या उनकी जो वेल्थ है दैट इज इक्वलेंट टू 55.5 करोड़ लोग, मतलब 55 करोड़ लोग जो है देश के, उनकी कमाई या उनकी जमीन जायदाद वेल्थ एक तरफ है और 10 लोगों की एक तरफ है। ये डिस्पैरिटी इंडिया में है, ये दुनिया में कहीं नहीं है, इतनी असमानता रिच और पुअर के बीच में। और जो सबसे गरीब 50% है हमारे देश के, 130 करोड़ का देश है तो आप लगा लो 65 करोड़ के आसपास जो बिल्कुल अथक गरीबी में है, उनके पास सिर्फ 6% उनकी जो है वेल्थ है, उनके पास सिर्फ 6%। देश की अगर पूरी जायदाद और वो लगाई जाए उनके पास 6% है, और जो टॉप के 10% है उनके पास 45% देश की जमीन जायदाद वेल्थ पैसा उनके पास है। सो ये मैंने कहा आपको जरा मैं रिपोर्ट दूंगा। ये इंडियन एक्सप्रेस में बहुत डिटेल में छापी है। डिटेल रिपोर्ट आप ऑक्सफैम की वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। उस पे ऑक्सफैम के इंडिया सीईओ हैं अमिताभ बेहरा, उन्होंने भी इस चीज के बारे में जिक्र किया है कि इंडिया में इनइक्वालिटी, रिच और पुअर का जो गैप है ये पहले से ज्यादा बढ़ गया है। सो दिस इज मेरे लिए तो बहुत मैंने 2-3 बार पढ़ा इस रिपोर्ट को, इंटरनेट पे भी इसके ऊपर रिसर्च किया, तो मुझे लगा कि ये बहुत जरूरी है कि मैं ये सब्जेक्ट आप लोगों के सामने लेके आऊं। एंड दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम ग्रुप डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम लेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट हाउ इनइक्वल आर वी एज ए नेशन, द इनइक्वालिटी, असमानता अमीर और गरीब के बीच में, और किस प्रकार हमें यंग लोगों को सोचना चाहिए कि किस प्रकार हम इसको ब्रिज कर सकते हैं। बट ये अभी होता नहीं लग रहा है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इज एट इट्स पीक, बिकॉज कोविड की वजह से काफी इंडस्ट्री को और नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर को बहुत बुरी तरीके से मार पड़ी है। सो मुझे मजा आया, ये छोटा सा वीडियो आपके लिए लेके आया एक बड़े अच्छे मुद्दे के ऊपर, एंड आई होप you will subscribe to this and press the bell icon, because my second innings is for your first innings. Thank you. Jai Hind.